Hi friends, once again I am back with a new poem, but this time this poem is taken from class 12th book and its name is My Mother at 66. First of all, we take a reading and after reading that we will translate it, explain it and what the poetess conveys in the poem. The poetess who composed the poem is Kamala Das, which is a very famous and versatile poetess in Indian literature. So let's begin. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face as like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Okay? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से ड्राइव करते हुए, इट मीन्स द पोएटेस कमला दास was driving a vehicle and it began her journey from parents home to Cochin. The time was last Friday morning. लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को कोचिंग के लिए ड्राइविंग करते हुए अपने माता पिता के घर से आई सो माई मदर, मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, बिसाइड मी, मेरे बगल में. इट मीन्स द पोएटेस सॉ हिज मदर क्यूरियसली, जिज्ञासा से, who was sitting just beside her seat. Okay? Doze means झपकियां लेते हुए, हल्की सी नींद लेते हुए, ओपन माउथेड, खुले मुंह से, हर फेस, उसका चेहरा, ऐसन, राख जैसा, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, जो एक कॉप्स की तरह, एक लाश की तरह, एंड रियलाइज्ड विद पेन, और बड़े दर्द के साथ महसूस किया दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वह इतनी ही बूढ़ी थी जितनी वो दिखाई दे रही थी. यहां से देखते हैं द पोएटेस मदर was dozing off and his mouth was half opened and her face was looking ashen like that of a corpse, like it were the face of a corpse. ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी लाश का चेहरा हो. ऐसा क्यों कहा पोएटेस ने? क्योंकि जब डेथ होती है तो जो डेड पर्सन होता है उसके फेस पे कोई भी
क्या कहते हैं, अट्रैक्टिवनेस नहीं रहती, कोई वो फेस चार्मिंग नहीं रहता, एकदम से नीरस सा लगता है वो। तो उसी तरह से उसकी जो मदर है उसका चेहरा लग रहा था, एंड रियलाइज विद पेन। और यह देख के उस पोइटेस को क्या हुआ, बहुत ही तकलीफ हुई। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो अपनी एज के अकॉर्डिंग ही क्या थी, ओल्ड थी। यानी हर मदर वाज ओल्ड इनफ कंपेयर टू हिज एज। बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, वो विचार बिल्कुल क्या हुआ, दूर हो गया। यानी उसने अपना ध्यान वहां से हटा दिया, he distracted his attention, okay, and looked out at young trees, और उसने युवा पेड़ों को देखा। स्प्रिंटिंग, जो स्प्रिंटिंग कर रहे थे मतलब तेज भाग रहे थे, द मैरी चिल्ड्रन, खुश बच्चों को देखा, आनंदमय बच्चों को देखा, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, तेज निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, तो यहां तक देखते हैं, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, उसने अपनी जब मदर को देखा तो उसके थोड़ा नीरस सा महसूस किया, तकलीफ भी हुई। फिर उसने अपना थोड़ा अपने माइंड अटेंशन को डाइवर्ट किया, यानी वहां से हटाया, और फिर वो गाड़ी की साइड से ग्लास से देख रही थी बाहर, वो देख रही थी यंग ट्रीज को। ट्रीज आर नॉट यंग, ट्रीज आर नॉट ह्यूमन बीइंग लिविंग, बट यहाँ पे उसने क्या किया है, पर्सोनिफाई कर दिया है उनको, ऐसे बताया जैसे वो इंसान हो, स्प्रिंटिंग, और वो स्प्रिंटिंग करते हुए बताए हैं, तेज भागते हुए बताए हैं, जैसे कि मानो कि वो क्या हो, एक इंसान की तरह भाग रहे हो। द मैरी चिल्ड्रन, खुश बच्चे, स्पिलिंग, जो स्पिलिंग हो रही, स्पिलिंग का मतलब होता है किसी तरल पदार्थ का फैलना, ओके, जैसे आप तरल पदार्थ फैला देंगे तो वो जिस तरह से फैलता है, इन द सेम वे जो बच्चे थे वो घर से कहाँ निकल रहे थे, घर से बाहर निकल के जा रहे थे, लाइक दे वर स्पिलिंग लाइक any liquid out of their home, but after the airport security checkup, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेकअप के बाद, इट मीन्स दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट एंड soon security check was happened, standing a few yards away, खड़े होकर कुछ गज दूरी पे खड़े रहते हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर, पोइटेस ने उसकी तरफ फिर देखा, अपनी मदर की तरफ फिर देखा। वेन का मतलब होता है कलरलेस, नीरस, पेल का मतलब पीलापन की हुई, यानी चार्मिंग नहीं था वो। एज, मानो कि ए लेट विंटर्स मून, वो सर्दी का, वो ढलती हुई सर्दियों का क्या हो, एक चंद्रमा हो। एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट कि ओल्ड फैमिलियर एके, उन पुराने जाने पहचाने एक्ने को, माने एक्ने मतलब मुहासे को उसने महसूस किया। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो कुछ उसने कहा, सी यू सून अम्मा, कि जल्द ही मिलेंगे अम्मा, है ना। ऑल आई डिड वाज, और जो कुछ उसने किया था वो स्माइल एंड कंटिन्यूसली शी वाज स्माइलिंग एट हर मदर। अब यहाँ से देखते हैं, जब वो सिक्योरिटी चेकअप उनका हो गया तो वो कुछ यार्ड्स की दूरी पे अपनी माँ को देख रही थी, और उनका जो चेहरा लग रहा था वो एक क्या था, वो बिल्कुल ढलती हुई सर्दी का, जिस तरह से चंद्रमा होता है उस तरह का चंद्रमा दिखाई दे रहा था।
और ये महसूस किया अपने बचपन के उन मुहासों को, उन एक्ने को, जिनको वो देख देख करके बाद में परेशान होती थी। और जो कुछ उसने कहा वो उससे प्रॉमिस किया जल्द ही मिलने का, और जो कुछ उसने किया था वो लगातार उसकी तरफ देख करके वो मुस्कुराना था। अब हम देखते हैं इसमें कई चीजें आई हैं। आई थिंक इट हैज बीन क्लियर्ड। अब इसमें देख लेते हैं, इसका पोएम का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लैट फ्राइडे आई सॉ माई मदर्स बिसाइड मी, दोज ओपन माउथड हर फेस एज लाइक, उसका जो फेस है एज लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। इस लाइन में क्या है? सिमिली लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है। जैसा कि ऑलरेडी बताया गया था कि चेहरा रात जैसा, चेहरा जो लग कैसा है? रात जैसा नहीं, जो रात के जैसा उसका कलर है, और वो एक लहास का चेहरा होता है उसकी तरह वो दिख रहा है। तो एक कॉप्स के फेस का कंपैरिजन एक जिंदा व्यक्ति के फेस से किया गया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये एक सिमिली है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग ही सिमिली से कंपेयर की जा सकती है, डेड थिंग भी सिमिली, डेड थिंग भी कंपेयर की जाती है, तो उसमें भी सिमिली लिटरेरी डिवाइस होती है। एंड रियलाइज विद पेन। अब यहाँ पर रियलाइज विद पेन, उसने दर्द से महसूस किया, यानी कि यहाँ पे एम्पैथी है। द पोएटेस शोज एम्पैथी टुवार्ड्स हर मदर आफ्टर लुकिंग हर एसल लाइक फेस दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लव्ड। अब देखो यहाँ पे भी एज का इस्तेमाल हुआ है, बट इट इज ए सिंपल कंपैरिजन। ये मात्र कंपैरिजन है, इसमें कोई भी लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही उसने वो विचार साइड में रख दिया। यहाँ इसका मतलब क्या है? थॉट को साइड में रखने का मतलब ही डाइवर्टेड हिज अटेंशन फ्रॉम हिज मदर, उसने अपनी माँ से ध्यान है उसको हटा दिया था। ओके, अब यह लिख सकते हैं सी डाइवर्टेड हर अटेंशन फ्रॉम मदर। पूछ सकता है व्हाट डज द लाइन कन्वे, ये लाइन क्या कह रही है? लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। अब पेड़ों को युवा बताया गया है, यंग ट्रीज। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग हो या फिर क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, और उसको हम ट्रीट कैसे करें? ह्यूमन बीइंग की तरह। ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करें तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्या? पर्सोनिफिकेशन। तो ट्रीज यहाँ निर्जीव तो नहीं रह सकते, लेकिन ह्यूमन नहीं, लेकिन उनको ह्यूमन की तरह यंग बताया गया है, तो यह पर्सोनिफिकेशन है। स्प्रिंटिंग
और यहाँ स्प्रिंटिंग रन मतलब तेज भाग रहे हैं। तो इंसान ही, बच्चे भी क्या करते हैं, तेज भागते हैं। वही चीज यहाँ पे पेड़ों के लिए बता दी गई है, जो कि क्या है, सूटेड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस हो गई। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग। अब बच्चों को बताया गया है स्पेलिंग, फैलती हुई, यानी एक लिक्विड की जो एक्शन होता है, किसी तरल पदार्थ का जो एक्शन होता है, उसको किससे जोड़ा गया है, ह्यूमन बीइंग से जोड़ा गया है। ओके, स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम, अपने घर से बाहर, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, शी वाज स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, वो कुछ दूरी पर खड़ी हो गई, एंड शी लुक्ड अगेन एट हर, उसने उसकी तरफ देखा, वेन पेल एज ए लेट विंटर। अब आगे जो लाइन में देखते हैं इसमें है, हर वेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, उसके चेहरे को फिर एक बार कंपेयर किया जा रहा है, किससे, विंटर्स मून, सर्दी के चंद्रमा से। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी सिमिली है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ने, और उन जाने पहचाने एक्ने को महसूस किया, यानी अपनी मदर के फेस को देख करके वो अपने फेस को याद कर रही थी। मतलब उसकी मदर का फेस रिफ्लेक्ट करता है उसकी चाइल्डहुड मेमोरी को, कि चाइल्डहुड में कैसे उसका जो फेस था वो क्या कहते हैं, एक्ने से कवर्ड हो गया था, एक्ने उसके चेहरे पे हो गए थे। तो उस चीज़ को देख के सी बिकेम फियरफुल, वो भयभीत हो गई, और उसको सी फेल्ट द फीलिंग ऑफ हिज मदर, उसने अपनी मदर की फीलिंग को भी इस चीज़ में महसूस किया, यानी एम्पैथी शो की। यहाँ पे क्या की, यहाँ पे एम्पैथी शो की है, एम्पैथी। जो व्यक्ति जैसा फील करता है उसकी उसी फीलिंग को दूसरा व्यक्ति करे, वो कहलाता है एम्पैथी। ओके, बट ऑल आई सेड वाज, और जैसे ही वो शो ऑफ करने गई उसकी मदर, तो वो मदर को क्या की, सी सून द पोएटेस प्रॉमिस्ड हिज मदर, हर मदर टू कम बैक सून, कि जल्दी मिलने का वायदा किया। एंड आई डिड वाज, और वाट एवर ही डू ही केप्ट ऑन स्माइलिंग एट हर मदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वह अपनी माँ की तरफ लंबे समय तक स्माइलिंग करती रही। सो ये मेरा पार्ट था। इस पूरी पोएम के अंदर बताया गया है कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, कि जो उम्र होती है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, यानी एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू गो थ्रू सच टाइम, ऐसे समय में हर एक व्यक्ति को क्या होता है, उससे गुजरना पड़ता है। तो जो पोएटेस है उसने अपनी जो मदर की जो फीलिंग्स हैं उनको फील किया उस जगह पे आकर के। लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि क्या कहते हैं, अवर एल्डर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम अस, हमसे कुछ भी आशा नहीं करते। दे ओनली वांट टू सी अस हैप्पी, वो हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं। वो हमेशा हमें ब्लेसिंग देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें पोएम में बताई गई हैं। आई थिंक पोएम बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और कैसी भी आपकी कोई कमेंट होती है आप एक बार उसको अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और किस अपना एक्सपीरियंस दें, और अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने
फ्रेंड्स के बीच, अपने स्टूडेंट्स के बीच इसको शेयर करना, जिससे वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। सो थैंक यू सो मच।